वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर भारती। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, टुडे माय टॉपिक इज सब सेंटर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सब सेंटर के बारे में। सब सेंटर होता क्या है, और ये एएनएम और जीएनएम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसीलिए आज हम लोग सब सेंटर को पूरे रट लेंगे, ऐसे समझेंगे क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेंटर सबसे छोटा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट होता है। ये गांव के लोगों के लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहाँ होता है? गांव में होता है। सब सेंटर कहाँ होता है? गांव में होता है। गांव के लोगों को ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ये जो होता है विलेज लैब पर होता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे एएनएम और हेल्थ वर्कर वहाँ काम करते हैं। सब सेंटर में कौन कौन काम करते हैं? सब सेंटर में एएनएम और हेल्थ वर्कर काम करते हैं। तो चलिए साथ ही साथ जानेंगे वो क्या वर्क करते हैं। सब सेंटर में समझ में आ गया कौन काम करते हैं। एएनएम और हेल्थ वर्कर काम करते हैं। सब सेंटर कहाँ होता है? विलेज में होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब काम क्या करते हैं। सब सेंटर में काम क्या होता है? काम होता है इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण होता है। टीकाकरण किसको दिया जाता है? गर्भवती माताओं को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, और जो लड़कियां होती है किशोरावस्था में उसे दिया जाता है। कौन सी सुई दी जाती है? उसको टीटी की सुई दी जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं एएनसी चेकअप। एएनसी चेकअप क्या होता है? एएनसी चेकअप होता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज का 1 मंथ से लेकर 9th मंथ तक चेकअप होता है। जो क्या आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या सीएससी पीएससी रेफरल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मंथ में एक डेट फिक्स की जाती है। मंथ में एक डेट फिक्स की जाती है जहां पर प्रेग्नेंट लेडीज का आईएनसी चेकअप होता है। आईएनसी के अंदर क्या क्या चेकअप होता है? 5 चेकअप आता है। आईएनसी के अंदर 5 चेकअप आता है। मैं बताऊंगी 5 चेकअप क्या क्या होता है। यूरिन टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है। फर्स्ट सुनिए, यूरिन टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है, और एक होता है एचआईवी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है फैमिली प्लानिंग क्या होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। फैमिली प्लानिंग के अंदर होता है, फैमिली प्लानिंग कहते किसको है? फैमिली प्लानिंग होता है एक बच्चे को, यदि आपका पहला बच्चा 3 साल का जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते। तो उसके बीच में आप उससे बचने के लिए आप किस किस चीज़ का यूज करेंगे, किस किस चीज़ का आप यूज करेंगे वो मायने रखता है। तो आप उसमें बहुत सारा मेडिसिन है, पिल्स है, सहेली है, बहुत सारा मेडिसिन का नाम है। साथ ही साथ आप प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बनाकर शेयर कर दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद है बेसिक ट्रीटमेंट। बेसिक ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है जो आपको तुरंत सुविधा प्रदान कर सके। प्रथम चिकित्सा, मतलब पहला जो आपको साथ हुआ। तो चलिए मैं एक बार और आप लोगों को यहाँ से फिर बताती हूँ, एक बार और आप लोगों को समझा देती हूँ। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, बच्चों और प्रेग्नेंट वेमेन को वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है, वैक्सीन देते हैं। ठीक है। आईएनसी चेकअप। आईएनसी चेकअप होता है प्रेग्नेंट वेमेन की रेगुलर हेल्थ चेकअप।
प्रेग्नेंट लेडीज़ की रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड और आता है काउंसलिंग मतलब आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, आपको जागरूक करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या आप प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कॉपर टी आएगा, कॉन्डम आएगा, साथ ही साथ बहुत सारा मेडिसिन भी आएगा, पिल्स आएगा, सहेली आएगा, बहुत सारा है, तो मैं उसका भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। फिर बेसिक ट्रीटमेंट में होता है छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट, जैसे फीवर, कोल्ड और भी जो भी। इसमें ये कितना पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है, ये कितना पॉपुलेशन कवर करता है ये जानते हैं। 3000 से लेके 5000 पॉपुलेशन कवर करता है। CSC 3000 से लेके 5000 पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है। उसके बाद तो चलिए और उसके आगे जानते हैं। इट इज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट इन बिटवीन पीपल एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर। एक बार और मैं आप लोगों के साथ बोलती हूँ और समझाती हूँ आप लोगों को। इट इज़ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट इन बिटवीन पीपल एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर। ये है पहला जो है लोगों से कांटेक्ट करती हैं, ठीक है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देती हैं, उन्हें हेल्थ के लिए जागरूक करती है, उन्हें हेल्थ अकॉर्डिंग जो भी बीमारी होती है उसके बारे में जागरूक करती है। इसी को हम लोग सब सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेंटर कहते हैं, ठीक है। यदि S और C आएगा और इसका फुल फॉर्म लिखने एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे? सब सेंटर लिखोगे, ठीक है। अब हम लोग तो चलिए अब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हिली एरिया एंड प्लेन एरिया है, ठीक है। हिली एरिया और प्लेन एरिया। हिली एरिया मतलब क्या होता है? हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरिया होता है और प्लेन एरिया में होता है समतल एरिया, ठीक है। इसमें कितना पॉपुलेशन होता है? 3000, ठीक है। इसमें 3000 होता है और इसमें 5000 होता है। इसमें 3000 होता है, इसमें 5000 होता है, ठीक है। ये 3000 है और ये 5000 है। हिली एरिया 3000, प्लेन एरिया 5000। इट्स कवर 4 विलेज। ये कितने विलेज को कवर करता है? 4 विलेज को कवर करता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI है, इस पे ध्यान दीजिए। इट इज कवर 4 विलेज। आप लोग पेन डाउन कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो साथ ही साथ आप लोग, जैसे मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, BCG वैक्सीन या BCG वैक्सीन किस लिए लगाया जाता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए। और TT का इंजेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज को लगाया जाता है। TT का इंजेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज को लगाया जाता है। हेल्थ इवेंट्स प्रोग्राम विलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सब सेंटर का रोल होता है, क्या होता है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लाऊंगी सब सेंटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन लाऊंगी, और पार्ट 2 में CSC और PSC से रिलेटेड पार्ट 2 में मैं वीडियो लाऊंगी। इसलिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। चलिए आप लोग पेन डाउन कर चुके होंगे, अच्छे से पेन डाउन कर लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ SC सब सेंटर के बारे में। टाइप ऑफ सब सेंटर, ठीक है। सब सेंटर 2 टाइप का होता है। आप लोगों में से किसी को पता था? यदि यस तो कमेंट में बताइए। सब सेंटर 2 टाइप का होता है, सब सेंटर A और सब सेंटर B, ठीक है। सब सेंटर A होता है और सब सेंटर B होता है। सब सेंटर 2 टाइप का होता है, ठीक है। हम लोग जानेंगे सब सेंटर A के बारे में।
इसमें क्या होता है? ऑल एसेंशियल हेल्थ केयर अवेलेबल, ठीक है, एक्सप्रेट डिलीवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल एसेंशियल हेल्थ केयर अवेलेबल एक्सप्रेट डिलीवरी, ठीक है। मतलब हुआ इसमें आप सारी सुविधा होती है, ठीक है, पर आप डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी की सुविधा नहीं होती है। टाइप ए में डिलीवरी की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। सारी सुविधा रहेगी आपको, जो भी है यूमिनाइजेशन करवाएगा, आईएनसी कराएगा, फैमिली प्लानिंग कराएगा, बेसिक ट्रीटमेंट भी कराएगा, बट डिलीवरी नहीं कराएगा। तो ये याद रहेगा ना आप लोगों को। क्या सब सेंटर ए में डिलीवरी नहीं करवाई जाती है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा सब सेंटर के किस टाइप में डिलीवरी करवाई जाती है, तो क्या बोलोगे? बी में करवाई जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे। सब सेंटर बी में क्या बोला गया है? सब सेंटर बी में बोला गया ऑल एसेंशियल केयर प्रोवाइड इंक्लूडिंग डिलीवरी। क्या है? ऑल एसेंशियल केयर प्रोवाइड इंक्लूडिंग डिलीवरी। देखिए क्या बोला गया है, इसमें आपको सारी सुविधा के साथ साथ, इनमें आपको सारी सुविधाओं के साथ साथ डिलीवरी भी करवाएगी। सारी सुविधा क्या क्या है? यूमिनाइजेशन है, टीकाकरण है, आईएनसी चेकअप है, उसके बाद है फैमिली प्लानिंग है, उसके बाद है बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या है? क्या है? इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा डिलीवरी की सुविधा भी वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर बेड की संख्या कितनी है? 0 है, क्योंकि वहाँ डिलीवरी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए बेड की संख्या 0 है क्योंकि यहाँ डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर बेड की संख्या 1 है, ठीक है। बेड की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। इसमें है, देखिए इसमें बेडों की संख्या 0 है और इसमें बेड की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ डिलीवरी करवाई जाती है। क्यों है? डिलीवरी वहाँ करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टाफ के बारे में, ठीक है। सब सेंटर ए में कितने स्टाफ होते हैं, ठीक है। सब सेंटर ए में कितने स्टाफ होते हैं? क्या है? HWM। HWM का मतलब हेल्थ वर्कर मेल, ठीक है। हेल्थ वर्कर मेल होते हैं। उसके बाद है HWF, हेल्थ वर्कर फीमेल, और एक सफाई कर्मी होते हैं, ठीक है। सफाई कर्मी जो होते हैं ना, वो पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। सफाई कर्मी पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। पर ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों परमानेंट होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। और ये पार्ट टाइम, सफाई कर्मी पार्ट टाइम, ठीक है। सफाई कर्मी पार्ट टाइम होते हैं। फिर इसके बाद है, इसमें जानते हैं, इसमें है सब सेंटर बी में क्या होते हैं? उसमें सेम होते हैं, हेल्थ वर्कर मेल होते हैं, हेल्थ वर्कर फीमेल होते हैं, सफाई कर्मी, बट हेल्थ वर्कर फीमेल 2 होते हैं। बट क्यों होते हैं ये बताइए, आप लोगों को पता है तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। हेल्थ वर्कर फीमेल जो होती है वो 2 होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ डिलीवरी हो रहा है, यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, इसलिए 2 होते हैं, ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर 2 होते हैं, ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर 2 होता है और सफाई कर्मी 1 होते हैं, और ये भी पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। ये भी पार्ट टाइम होते हैं सफाई कर्मी। टोटल स्टाफ की हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। ए टाइप में, सब सेंटर ए टाइप में टोटल स्टाफ होते हैं 3।
हेल्थ वर्कर मेल एक होते हैं, हेल्थ वर्कर फीमेल एक होते हैं, फिर एक सफाई कर्मी, टोटल हो गया 3। और इधर हो गया हेल्थ वर्कर मेल 1, हेल्थ वर्कर फीमेल 2 होते हैं, सफाई कर्मी 1 होते हैं, टोटल हो गया 4। ठीक है, लास्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज प्योरली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो चलिए एक बार और मैं आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक बता देती हूँ, आपका भी रिवाइज हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपको याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू से बात करते हैं हम लोग। एक बार बस रिवाइज के लिए बता रही हूँ, और मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद पीएससी का मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगी। उसके बाद सीएससी का, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए समय को बेकार ना करते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि एग्जाम आने वाली है करीब और ये क्वेश्चन आने ही वाला है। लिख लीजिए, 5 से 10 मिनट आपको लिखा हुआ है, आपको आ ही जाएगा, बट आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। सब सेंटर क्या होता है? सब सेंटर का SC का फुल फॉर्म होता है सब सेंटर। ये विलेज में होता है। सब सेंटर कहाँ होता है? विलेज में होता है। सब सेंटर के अंदर कौन कौन काम करते हैं? एनएम करते हैं और हेल्थ वर्कर करते हैं। और कौन करते हैं? सफाई कर्मी भी काम करते हैं। कौन करते हैं? सफाई कर्मी भी काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? ह्यूमनाइजेशन आता है, ANC चेकअप आता है, फैमिली प्लानिंग आता है, बेसिक ट्रीटमेंट आता है। बेसिक ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट एड आता है, छोटी मोटी जो भी घाव है उसके लिए महलम वगैरह वगैरह जो भी दिया जाता है वो बेसिक ट्रीटमेंट के अंदर आता है। इसमें पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन के अंदर सब सेंटर खोला जाता है। ठीक है, कितने पॉपुलेशन रहेंगे तो अभी सब सेंटर खोला जाएगा। 3000 से लेके 5000 पॉपुलेशन तक को कवर करता है एक सब सेंटर। ठीक है, 3000 से लेके 5000 तक के पॉपुलेशन को कवर करता है एक सब सेंटर। कौन करता है? एक सब सेंटर। ठीक है, इसको याद रखना है। इट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट इन बिटवीन पीपल हेल्थ केयर डिलीवरी सेंटर। ठीक है, ये क्या है? पहला कांटेक्ट होता है पेशेंट से या कोई आदमी को, पहला जो फर्स्ट एड दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? सब सेंटर में। कहाँ दिया जाता है? सब सेंटर में। कैसे याद रखना है? कहाँ दिया जाता है? सब सेंटर में। ठीक है, पॉपुलेशन का बात करते हैं हम लोग। चलिए, हिलर एरिया, प्लेन एरिया। हिलर एरिया में है 3000, प्लेन में है 5000। वो आपको याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। इट कवर 4 विलेज। सब सेंटर कितने गांव को कवर करता है? सब सेंटर कितने गांव को मिला के खोला जाता है? 4 गांव को मिला के एक सब सेंटर खोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक सब सेंटर 4 गांव को मिलाकर खोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइप ऑफ सब सेंटर। क्या है? टाइप ऑफ सब सेंटर के बारे में जानेंगे। 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सब सेंटर ए, सब सेंटर बी। सब सेंटर ए, सब सेंटर बी। याद रहेगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिवाइज कर रही हूँ। वीडियो को भगाना नहीं है। मैन पॉइंट लास्ट या फर्स्ट में नहीं, बीच में मिलेगा आपको। तो लास्ट नहीं करना है, फर्स्ट नहीं करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता मिल सके। सब सेंटर ए और सब सेंटर बी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है? ऑल एसेंशियल हेल्थ केयर अवेलेबल एक्सेप्ट डिलीवरी। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक्सेप्ट डिलीवरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें डिलीवरी नहीं होता है, इसमें डिलीवरी होता है। सब सेंटर ए में डिलीवरी होता है,
नहीं है, सब सेंटर बी में डिलीवरी होता है, ठीक है। ऑल एसेंशियल केयर प्रोवाइड इंक्लूडिंग डिलीवरी, क्या होता है, ऑल एसेंशियल केयर प्रोवाइड इंक्लूडिंग डिलीवरी, ठीक है। इसमें बेडों की संख्या कितनी होती है, 0, क्या होती है, 0। टाइप ए में क्या होता है, 0। टाइप ए में होता है 0, टाइप बी में होता है 1, टाइप बी में होता है 1। स्टाफ कितने होते हैं, चलिए बात करते हैं स्टाफ कितने होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। इसमें होता है स्टाफ की संख्या होती है 3। कौन कौन होते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, और कौन होता है, एक सफाई कर्मी। सफाई कर्मी क्या होते हैं, पार्ट टाइम पे रहते हैं। सफाई कर्मी क्या होते हैं, पार्ट टाइम पे रहते हैं, ठीक है। मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बार बार मैं रिपीट करके आपको याद दिला सकूं और आपको याद भी करा सकूं। साथ ही साथ आपको मेरा वीडियो देखने के बाद फिर आपको डायरेक्टली कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको मुंह पर आंसर याद रहेगा, ठीक है। फिर इसमें मैं बता रही हूँ टाइप बी में टोटल स्टाफ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में होता है मेल हेल्थ वर्कर 1 होते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर कितने होते हैं, 2 होते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर इसमें 2 रहेंगे क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी होती है, क्या होती है, यहाँ पर डिलीवरी होती है, ठीक है। और सफाई कर्मी 1 होता है, ये भी सफाई कर्मी पार्ट टाइम होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, देख लीजिए। सब सेंटर ए में होता है 3 स्टाफ, सब सेंटर बी में होता है 4 स्टाफ, ठीक है। इट इज प्योरली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होता है, इट इज अ प्योर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो होता है प्योर एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे जल्दी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में आएगा पीएससी, और पीएससी भी आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे। और आप लोगों के लिए मैं लाऊंगी एनम और जीएनएम एग्जाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। क्या लाऊंगी, एमसीक्यू। डेली आएगा एमसीक्यू 20। कितना आएगा, 20, जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। यदि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो, और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत की हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। थैंक यू सो मच।